हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न में मैंने आपको जो लास्ट तक टॉपिक करवाया था वो था हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस करवाई थी, हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंतर्गत मैं आपको करवा रहा था लास्ट तक की रिएक्शन, जिसके अंतर्गत हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वगैरह है वो सब देखी थी। ठीक है, ESR टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम उसी के आगे देख रहे हैं रिएक्ट विद मेटल्स, यानी जो अपने पास हेलो एरिन है वो यदि मेटल्स के साथ रिएक्शन करे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो रिएक्ट विद मेटल्स है वो आज हम देखने वाले हैं। तो मेटल्स का मतलब हो गया अपने पास जो धातु है उस धातु से क्रिया, जिसके अंतर्गत हम एक तो करवाएंगे सोडियम से क्रिया, एक करवाएंगे कॉपर से क्रिया, एक करवाएंगे हम मैग्नीशियम से क्रिया, एक करवाएंगे हम अपचेन। ठीक है, ये जो अपने मेन धातु हैं वो अपने पास है सोडियम से, कॉपर से और मैग्नीशियम से। तो आज का जो अपना टॉपिक है अभी वो है अपने पास रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, जिसमें एक नंबर अपने पास सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया हम करेंगे। तो देखिए सोडियम से क्रिया मैंने आपको एल्किल हैलाइड में बताई थी। एल्किल हैलाइड जब अपने पास आया था उस समय भी हमने सोडियम से रिएक्शन करवाई थी और उस रिएक्शन को हमने कहा था वुड्स रिएक्शन। ध्यान कीजिए कि 2RX, 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 सोडियम के साथ करी थी अपन ने, जिससे अपने पास RR यानी एल्केन का निर्माण हो गया था, जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अभी जो अपने पास सोडियम से क्रिया है उस रिएक्शन का नाम है अपने पास फिटिंग रिएक्शन। वुड्स और फिटिंग में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। पहले वुड्स मैंने बताई, अब फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि अपने पास C6H5Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन होती है, Cl और C6H5, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं ऐसे करके। जब अपने वुड्स रिएक्शन देखी थी तो उसमें दिया था अपने C6H5 की जगह लिया था R और इधर भी R। यहाँ पर अपन दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, C6H5Cl, C6H5Cl। तो यहाँ से क्या होता है कि 2 Na जो है वो 2 Cl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनता है C6H5 प्लस 2 NaCl। तो आप इसको समझ गए होंगे। व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन? इन फिटिंग रिएक्शन वी हैव नीड टू C6H5 2 molecules and 2 molecules of Na. I mean to say that 2 molecules of C6H5Cl, ये हो गया अपने पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद 2 molecules of sodium and change into C6H5 and 2 NaCl molecule release. This is biphenyl or diphenyl. This is diphenyl or biphenyl. Okay, we can write this C6H5Cl this type, C6H5Cl plus 2Na plus C6H5Cl, and after that the final product is 2Na react with 2Cl molecule, this type 2NaCl out minus 2NaCl, and the final product is this is C6H5 and after that this is C6H5. So this final product is diphenyl or biphenyl. This is biphenyl. So we can say that this is fitting reaction if Woods reaction, then what can we do? We have need 2 molecules of C6H5 replaced by RCl plus 2Na plus RCl, and this change into this 2Na molecule react with 2Cl molecule, and after that the 2NaCl molecule release, and R, this is primary product known as alkanes. So what is the difference between Woods reaction and fitting reaction? In Woods reaction we have need to take 2 RCl molecule react with 2 Na and change into 2 R and R alkanes, and after that in fitting reaction we have need to take
C6H5 2 molecules and react with 2Na and change into C6H5. C6H5 this is diphenyl or biphenyl. So we can write Woods and Fitting common reaction. This is Fitting, this is Woods. So we can write a common reaction. What is the common reaction? Common reaction is Woods Fitting reaction. Woods Fitting reaction. So what is Woods Fitting reaction? You know that this is Woods reaction, this is Fitting reaction. So we can use both. This is alkyl halide and this is aryl halide. So 1 molecules of aryl halide, 1 molecules of aryl halide, this is Fitting reaction, plus 2Na is common, plus in Woods reaction we can use RCl, means Cl, R means we can take CH3. After that the product is, this is Woods, this is Fitting, common Woods Fitting reaction. So this 2Na molecule react with 2Cl and after that the molecule release 2NaCl and after that the molecule release Cl, 2Na and Cl, 2NaCl and after that the final product is this. ठीक है, तो यहाँ से CH3 जो है वो यहाँ से निकल जाता है और ऊपर साइड में क्या बच जाता है, C6H5CH3। आपने क्या देखा है, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि वुड्स रिएक्शन जो है उसके अंतर्गत तो क्या होता है, RCl के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। फिटिंग रिएक्शन जो है उसमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के। दोनों को कॉमन रूप से लिया जाए वुड्स और फिटिंग को, तो एक मॉलिक्यूल वुड्स का ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल वुड्स का ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल फिटिंग का ले लेते हैं, ये कॉमन रख लेते हैं तो नेम हो जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ से 2NaCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एंड फाइनल प्रोडक्ट इज C6H5CH3, दिस इज टोलुइन। तो ये अपने पास आता है सोडियम से क्रिया, जिसके अंतर्गत अभी अपने देखा है फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अपने देख ली थी, अभी अपने कॉमन में देखा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो ये नोट में आ जाती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आई हुई रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, और वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन तीनों रिएक्शन जो है वो आपको बिल्कुल से अच्छे से याद होनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन जो है वो अपनी कंप्लीट होती है सोडियम के साथ रिएक्शन के साथ, और फिटिंग भी कंप्लीट होती है, वुड्स फिटिंग भी कंप्लीट होती है। देन आफ्टर दैट वी हैव नीड टू टेक सेकंड रिएक्शन, कॉपर से अभिक्रिया, कॉपर से क्रिया। कॉपर मीन्स अपने पास Cu के साथ हम क्रिया करवा रहे हैं, तो अपने पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, प्लस कॉपर अपने पास Cu है। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट इसका बन जाता है। यदि इस प्रकार से रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया, उल्मांस रिएक्शन, उल्मांस रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया, सॉरी उल्मांस रिएक्शन। तो यहाँ पर ये उल्मान अभिक्रिया है, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या किया है, इस प्रकार से लिया है। तो इसके लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपने पास C6H5Cl के 2 मॉलिक्यूल हो गए, कॉपर बीच में ले लेते हैं और इधर से C6H5Cl के एक मॉलिक्यूल और रख देते हैं। 2 मॉलिक्यूल C6H5Cl है, एक बीच में अपने पास है कॉपर। सो फाइनल प्रोडक्ट इज CuCl2 एंड प्राइमरी प्रोडक्ट, ये देखिए एक तो यहाँ से एक यहाँ से जुड़ जाता है, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। और सेकेंडरी प्रोडक्ट अपने पास Cu और 2 Cl है, CuCl2, तो ये अपने पास बन जाता है डाईफेनिल। डाईफेनिल जो है इसका निर्माण अपने पास हो जाता है या बाईफेनिल बन जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पर उल्मान अभिक्रिया। तो वेरी सिंपल है, उल्मान अभिक्रिया क्या है। उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है, 2 C6H5Cl के मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हम कॉपर धातु के साथ करते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी फिटिंग में रखा था वैसे हम इसको भी रख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, बीच में Cu है, तो CuCl2 तो बन जाता है CuCl2। एक C6H5 आपस में जुड़ जाता है, जिससे बन जाता है डाईफेनिल और वाईफेनिल। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो उल्मान नामक जो साइंटिस्ट है उसने दी थी। तो इसको बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। सभी रिएक्शंस को आप राइट डाउन नोट करते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेके, और आप साथ में लिख सके, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। इनको आप बार बार करके देखेंगे तो याद हो पाएगा। नंबर 3 रिएक्शन अपने पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से
क्रिया, मैग्नीशियम से क्रिया, Mg के साथ अभिक्रिया। Mg के साथ ये रिएक्शन करता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टाइप का बनता है। उसमें भी आया था एल्किल हैलाइड में, जिसे अपने ग्रीनर अभिकर्मक बनाया था, वैसे ग्रीनर अभिकर्मक जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे अपने पास ये आ गया और इसके ऊपर हमने Br, देखिए अपन इसमें नोट की भी आएगी, यदि Br होता है और यहाँ पर I होता है, ठीक है, तब तो ये सिंपल रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन हम Mg के साथ करवा देते हैं, Mg और प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर ले लेते हैं शुष्क ईथर, और इसमें भी ले लेते हैं हम शुष्क ईथर ले लेते हैं। और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, Mg जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से Mg दोनों के बीच में आ जाता है। जिससे इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बनेगा, ये तो अपने पास है ये Mg दोनों के बीच में और यहाँ पर आ जाता है Br। इसी प्रकार इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये अपने पास है Mg बीच में आ गया I। इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है, बेंजीन मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाता है। तो ये तो अपनी सिंपल सी रिएक्शन थी, यानी जब अपने को ब्रोमो और आयोडो के साथ, यानी ब्रोमो बेंजीन और आयोडो बेंजीन अपने पास, सर उनकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, Mg के साथ करवा रहे हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ करवा रहे हैं शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो अपने पास इस प्रकार के कंपाउंड जो बनते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रीनर रिएजेंट, ठीक है, ग्रीनर रिएजेंट, ठीक है। यदि इसी की जगह आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे कि हमें यदि ये ले ले तो क्या हो, यदि हम यहाँ से क्लोरोबेंजीन ले ले तो क्या हो, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम Mg के साथ करवाते हैं तो वैसे तो नो रिएक्शन आती है, लेकिन शुष्क ईथर की जगह पर यदि हम THF ले लेते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जब हम ले लेते हैं तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो इसी प्रकार का आता है। ये तो अपने पास बेंजीन, ये मैग्नीशियम और यहाँ पर क्लोराइड, तो इससे प्रोडक्ट इसी प्रकार का आ जाता है, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका ध्यान रखने का काम क्या है, जैसे यदि अपने पास ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन है तब तो अपने को शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, ठीक है, और अपने पास यदि क्लोरोबेंजीन है और उसकी रिएक्शन हमें Mg के साथ करवानी है तो हमें THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है वो लेना पड़ता है, जिससे बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपने पास रिएक्ट विद मेटल्स, जिसमें अपने 3 रिएक्शंस देखे हैं। सोडियम से क्रिया, जिसमें मैं दोहरा देता हूँ, इसमें अभी आपने देखा है फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कॉपर धातु से अभिक्रिया जिसको उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं, मैग्नीशियम से क्रिया जिससे बनता है ग्रीनर रिएजेंट, ठीक है, ग्रीनर अभिक्रिया या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये था रिएक्ट विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ जब अभिक्रिया है उसके बाद में एक टॉपिक अपने पास है, वो है अपचयन। सबको आता है ये, आपने 11th क्लास में भी सीखा है अपचयन यानी रिडक्शन, जो आपने 11th क्लास में सीख लिया आसानी से, बिल्कुल सिंपल सा है। अपचयन में क्या होता है, 2H के साथ रिएक्शन होती है। अपने पास ये है C6H5Cl, जिसकी रिएक्शन हम 2H के साथ करवाते हैं, और प्रेजेंस ऑफ इसका ध्यान रखना है NiAl है और NaOH इसमें डाल देते हैं। जैसे आपने निकल Pt और Pd लिया था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, NiAl लेते हैं, NaOH साथ में लेते हैं, तो यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका एक H है, इसके एक Cl से रिएक्शन करता है, तो यहाँ से HCl आउट हो जाता है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से आ जाता है, यानी इसका एक H इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो HCl आउट, देन इट्स हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद दिस बेंजीन मॉलिक्यूल और रिप्लेस्ड बाय दिस क्लोरीन, क्लोरीन के द्वारा एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, तो इसका H है वो वहाँ जाके जुड़ जाता है, तो ये आ जाता है C6H6, इसको अपन बोलेंगे बेंजीन। यहाँ से बेंजीन जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन थी अपचयन की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी, ये समझ में आ गया होगा। इसका एक H इसके Cl से रिएक्शन करेगा तो इसका H वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। निकल और एल्यूमिनियम साथ में NaOH इसमें डालना पड़ता है, तो ये रिएक्शन संपन्न होती है। समझ आ गया। तो ये रिएक्शन है अपने पास अपचयन रिएक्शन। अपचयन के बाद में अपने पास टॉपिक आता है नया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपने पहले देखा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, वैसे ही अब है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अभी अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही देखा था, वैसे ही अब ये है
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी नाभिक से स्नेह रखने वाले का प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, जिसमें मैंने आपको बताया था ना SN1 टाइप की रिएक्शन, SN2 टाइप की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई थी, वही है अपने पास है सब्स्टिट्यूशन टाइप की। तो अपने पास आज मेन हम इसमें 3 रिएक्शंस देखेंगे जो बिल्कुल अच्छी है, उसके बाद में और रिएक्शन जो है वो भी देखेंगे। तो अपने पास जैसे फर्स्ट रिएक्शन है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का मतलब है नाभिक से स्नेह रखने वाले का प्रतिस्थापन हो जाता है। नाभिक से स्नेह कौन रखता है? नाभिक से स्नेह रखने वाला कौन है? इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज वाला कंपाउंड है वो जुड़ता है और वही एक साइड से हटता है। ठीक है, तो अपने को वो देखना है कि एक साइड से माइनस चार्ज वाला जो है वो जुड़ता है और दूसरी साइड से माइनस चार्ज वाला है वो हटता है, ये अपने को देखना है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, जैसे इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए क्लोरोबेंजीन के Cl, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? NH3 और साथ में Cu2O। ये कई बार क्या होता है साथ में रिएक्शन भी करते हैं। 475 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखेंगे, 475 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसमें क्या करना है कि इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। अब नाभिक स्नेही इनमें कौन सा है? ये अपने पास नाभिक स्नेही है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये नाभिक स्नेही है। अब इसका प्रतिस्थापन करना है। अभी तक अपने रिएक्शन देखी थी जिसमें अपने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, इसको हमने रिप्लेस नहीं किया था, अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें NH3 के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो इसके 2 हाइड्रोजन इसके 2 Cl से रिएक्शन कर लेंगे क्योंकि 2 है अपने पास ही, तो यहाँ से बना लेगा 2NaCl। एक बार तो ये बनता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो बन जाता है इसका 2N, इसमें से Na तो सॉरी था ही नहीं, गलती से हो गया, 2H हैं वो 2 Cl से रिएक्शन करेंगे, तो एक बार मैं 2HCl निकाल देता हूँ इसके 2HCl। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है एक बार NH2 के 2 मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया अपने पास एमीन। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन है वो मैं 2 Cl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, जैसे ये बना। लेकिन ये क्या करेगा कि Cu2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, Cu2O। तो इसमें क्या होता है एक्सचेंज हो जाएगा, इसका Cu2 है वो 2 Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा इस प्रकार से, तो यहाँ बना लेगा Cu2Cl2 प्लस इसके जो 2H हैं वो इसके एक O के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो बना लेगा यहाँ से H2O। ये समझ में आया आपको? यानी इसके 2H निकल गए थे, 2NH3 है इसमें से 2NH2 तो हमने ले लिया, 2H बच के 2H 2 Cl के साथ रिएक्शन करके निकले, तो 2HCl, Cu2 अपने पास था, तो इसमें क्रॉस रिएक्शन होती है, Cu2 इसके 2 Cl से रिएक्शन करेगा Cu2Cl2, 2H इसके एक O से रिएक्शन करेगा तो H2O का मॉलिक्यूल आउट हो जाता है। ये जो बना है इसको बोलते हैं यहाँ पर एनिलीन। एनिलीन जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। अब इसी प्रकार से जैसे ये 475 केल्विन पर हुआ है, तो इसी प्रकार से एक रिएक्शन और देख रहे हैं हम, जिसमें ये है अपने पास Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CuCN के साथ। ठीक है, कॉपर साइनाइड जो इसके साथ करवा रहे हैं वही अपने पास 475 केल्विन टेम्परेचर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? तो वही प्रोडक्ट आएगा जो अभी अपन देखा, तो उसी टाइप से इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसमें लिखा नहीं रहता एग्जाम में, जब आता है तब हमें इसमें लेने पड़ते हैं। तो 2 Cu के मॉलिक्यूल हम यहाँ से ले लेते हैं। 2 Cu जो है वो 2 Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ बना लेंगे 2CuCl, मतलब Cu2Cl2, Cu2Cl2, 2 Cu है 2 Cl है, तो ये बना लेंगे यहाँ से Cu2Cl2, इस टाइप के कंपाउंड Cu2Cl2 प्लस बाकी क्या बच गया अपने पास? 2 तो ये बच गए और 2 ही Cn बच गए, तो Cl हटेगा और यहाँ से Cn जुड़ेगा, तो हो गया ना ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही कौन है? Cl, और ये भी नाभिक स्नेही है Cn, तो Cn जो है वो यहाँ जुड़ता है, Cl यहाँ से हटता है, तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये हो गया, जिससे बन गया साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन, तो यहाँ से साइनोबेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद में हमारे पास है दोबारा क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 625 केल्विन टेम्परेचर है, साथ में अपने पास है हाई प्रेशर उच्च दाब ले रहे हैं हम। तो यहाँ से 625 के, ये देखिए 475 625 यानी टेम्परेचर अपने पास आ गया कितना? 625 केल्विन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इसका जो एक Na है वो इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक तो बन जाएगा NaCl, एक तो NaCl का मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाद में इसका जो OH है वो इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा, एक चेंज हो गया यहाँ से, ही इसका OH यहाँ आके जुड़ गया, तो यहाँ से देखिए Cl तो है वो तो यहाँ से हट चुका है, और Cl यहाँ से हटा तो उसकी जगह क्या जुड़ा? OH जुड़ गया। तो ये अपने पास बना है, इसको बोलेंगे अपन फिनॉल। तो फिनॉल की फॉर्मेशन जो है वो आसानी से
हो जाती है। तो ये अपने पास है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत अपने अभी 3 रिएक्शन देखी है, 1, 2 और 3, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो बने हैं। तो ये ABC टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके आगे क्या आएगा, यहाँ पर 2 भी नहीं लगा रहता, ये 2 भी हमें खुद को लगाने पड़ते हैं एग्जाम में जब आता है तब। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बने। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसको आपने देख लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ एक मैं छोटा सा नोट करवा देता हूं जो बिल्कुल सरल सा है, आपको समझ आ जाएगा अभी। नोट, एक छोटा सा नोट है जिसमें क्या है कि जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा रहता है। यदि अपने पास क्लोरोबेंजीन या अपने पास ये हेलोएरीन अपने पास है, जिसमें अपने क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है, जैसे कि NO2 जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, SO3H जुड़ा हुआ है, ये सब कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बनता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो ये सिंपल है, एक अपने पास है ये Cl, जिसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह NO2 जोड़ देता हूँ यहाँ पर। एक मैं दूसरा लेता हूँ जिसके अंदर Cl है, एक NO2 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, एक NO2 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है। और एक रिएक्शन मैं और बता रहा हूँ आपको, जिसके अंतर्गत ये अपने पास है और यहाँ पर Cl है, जिसमें NO2 यहाँ तो जुड़ा हुआ ही है, एक NO2 यहाँ जुड़ा हुआ है और एक NO2 जो है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के तो अपने पास हो गए। NO2 जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ले लिया, और इसके ऊपर हम OH- का टेक करवा रहे हैं, OH- का टेक करवा रहे हैं तीनों के ऊपर। तो ये रिएक्शन जो है वो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किसकी प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। इस रिएक्शन के अंतर्गत हम जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लेते हैं। सबके अंदर अपन लेते हैं जलीय NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंतर्गत भी हम OH का टेक करवा रहे हैं, ठीक है। जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम ले लेते हैं तो इसके साथ अपन टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर कितना रखें, तो टेम्परेचर लगभग अपने पास 400, 370, 300 केल्विन के आसपास यदि हम टेम्परेचर रख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। जैसे 400 रखते हैं, 370 रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम टेम्परेचर 300 रखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन होती है वो 400 केल्विन के ऊपर होती है, ये रिएक्शन 370 केल्विन पर होती है, और ये रिएक्शन 300 केल्विन पर ही हो जाती है। लेकिन इसके अंदर हम यदि उच्च ताप देते हैं, उच्च ताप हाई टेम्परेचर देते हैं, तो भी रिएक्शन नहीं होती है। तो ये अपने को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जो जुड़े हुए हैं ना, उससे पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन कैसे होगी। तो ये यदि सिंपल रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं जुड़ा हुआ है, OH का टेक करवाते हैं जलीय NaHCO3 की प्रेजेंस में उच्च ताप पर, तब भी ये क्या आती है, नो रिएक्शन आती है। इसमें कोई प्रकार की रिएक्शन जो है वो संपन्न नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई प्रकार की रिएक्शन यहाँ से संपन्न नहीं होगी। यदि ये जलीय NaHCO3 लेते हैं, 400 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो आसानी से हो जाती है। इसका Cl हट जाता है, OH वहाँ पर जाके जुड़ जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो इस प्रकार का आता है, जिसमें OH यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पर NO2 हो जाता है। तो OH है, यहाँ पर NO2 हो गया, ठीक है। और Cl- है वो हम माइनस कर देंगे, -Cl- यहाँ से अटैक आउट हो जाएगा। यदि इसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपन प्रतिस्थापन कर रहे हैं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, तो Cl है वो हट जाएगा, इसकी जगह OH आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अपने पास NO2 जुड़ा हुआ है, Cl- है वो यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो अपने पास है, तो इसके अंतर्गत OH अपने पास है, तो OH यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ से हटेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इस प्रकार का आएगा। इसमें से ये अपने पास Cl की जगह अपने पास आ गया OH, फिर यहाँ पर है NO2, यहाँ पर अपने पास है NO2 और यहाँ पर अपने पास है NO2, और Cl- वो यहाँ से हट जाता है। तो देखिए इसमें प्रतिस्थापन हो गया है, जिसके अंतर्गत ये अपने पास है, इसका नाम हो गया, इसके सापेक्ष ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके सापेक्ष ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो है, यानी 1 to 2 and 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये अपने पास है 2,4,6 1 के बाद में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, जिससे प्रोडक्ट अपने पास प्राप्त हुआ है 1 और 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 and 4 साथ साथ लिखते जाएंगे, 2 and 4 नाइट्रोफिनॉल, और इसका प्रोडक्ट आ गया 2
1 है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट के बाद में हम पिक्रिक अम्ल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल जो है वो यहाँ से लास्ट तक बन जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पिक्रिक अम्ल के फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, तो पिक्रिक अम्ल का फॉर्मेशन है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये यदि अपने को पता चल जाता है तो इसके साथ में छोटा सा क्रियाशीलता का क्रम और है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील इनमें से कौन सा है, सबसे फिर उससे बाद कम क्रियाशील कौन है, फिर उससे कम क्रियाशील अपने पास कौन है। तो एक छोटा सा क्रियाशीलता का क्रम और देख लेते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी तो ये छोटा सा टॉपिक आता है क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का यदि हम क्रम देखते हैं तो अपने पास सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता दर्शाता है वो अपने पास है यहाँ पर CH2Cl। ये अपने पास बेंजिल जो क्लोराइड है ये अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है। SN1 टाइप की रिएक्शन है, उसी प्रकार से ये एक ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाता है जिसको अपन कल नई क्लास में देखने वाले हैं। इसके बाद में RX जो है ये अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है, सॉरी इससे कम दर्शाता है, और सबसे कम जो क्रियाशीलता दर्शाता है वो अपने पास है ये वाला अक्स। यानी अपने पास जो हेलोएरिन है वो सबसे कम क्रियाशीलता दर्शाएगी, उसके बाद में जो ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शा रहा है वो अपने पास RX है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और उसके बाद में जो क्रियाशीलता यानी सबसे अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है वो अपने पास है बेंजिल क्लोराइड, जिसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर SN1 टाइप की रिएक्शन ये शो करता है। कैसे शो करता है इसको अपन कल जो नई क्लास आने वाली है उसमें देखने वाले कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी वो अपन देखेंगे। इसके बाद में हम फ्रेओन का जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा, आपने इसको देखा होगा, बिल्कुल से आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।